वाराणसी से जहां लोलता थाना क्षेत्र के कोरोदा इलाके में शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ में बदमाश महेश गुप्ता गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी शिवम यादव अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 6 नवंबर 2024 की रात सिरसा पब्लिक स्कूल के पास सर्राफा व्यवसाय भीतर से 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एडीसीपी वरुणा सरवणन की और एसीपी रोहिणिया संजीव शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फरार बदमाश की तलाश तेज कर दी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए यूपी से लाइक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में लूट लगातार अभियान किया जा रहा है। इस क्रम में थाना लोता की तरफ से सरोज बाजार में चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान 2 रोकने के प्रयास किए, लेकिन वो वहाँ से पुलिस को देखते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया और उक्त बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी थी, उसको मेडिकल फर्स्ट एड को हॉस्पिटल भेजा गया और कार्रवाई किया जा रहा है। मणिपुर में हालात फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जिरीबाम जिले की एक नदी से 6 लापता व्यक्तियों के शव मिलने के कुछ घंटे बाद राज्य में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया और कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि राज्य के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्रियों के घरों पर हमला किया, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री सापम रंजन, खपत मंत्री एल सुसींद्रो सिंह और शहरी विकास मंत्री वाई खेमचंद के आवास शामिल थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद और भाजपा विधायक आर के इमो के घर को भी निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ ने इन घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मालूम हो कि शनिवार को जिरीबाम के बारक नदी से लापता हुई 2 महिलाओं और 1 बच्चे के शव मिले, जबकि 3 अन्य शव, जिनमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल थे, वो शुक्रवार की रात बरामद हुए थे। ये शव पोस्टमार्टम के लिए असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। इन शवों के मिलने के बाद हिंसा और विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सापम रंजन ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो इस मामले को कैबिनेट में उठाएंगे और यदि सरकार जनता की भावना का सम्मान नहीं करती तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बता दें कि हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने इम्फाल पूर्व, इम्फाल, पश्चिम बिष्णुपुर, थौबल और कचिंग जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी एमपीएल विधानसभा भवन के पास स्थित थंगमेबंद इलाके में सड़कों पर टायर जलाकर विरोध कर रहे थे। पुलिस ने केशमपत पुल के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। आखिर में बता दें कि कुछ दिन पहले मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 11 हथियारबंद कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था, जो जिरीबाम जिले के बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे। इस मुठभेड़ के बाद 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता हो गए थे। आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने इन 6 लोगों का अपहरण किया था, जिनमें से 3 के शव अब जिरीमुख नदी से बरामद हो गए हैं। मणिपुर में पिछले कई महीने से हिंसा का दौर जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 5 जिलों के 6 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने यहां पर AFSPA लागू किया है। इन इलाकों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर शामिल है।
मणिपुर के ताज़ा हालातों का आंकलन करने और राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन जिलों में AFSPA लागू करने की अधिसूचना जारी की है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में बुधवार को करीब 20 अतिरिक्त CAPF कंपनियों को भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने इन यूनिट्स को हवाई मार्ग से आने और तत्काल प्रभाव से तैनात करने के आदेश दिए थे। अब इन इलाकों में सशस्त्र बल अशांत क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला सकेंगे और संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकेंगे। वहीं AFSPA के लागू हो जाने के बाद सशस्त्र बलों को गोली चलाने के भी व्यापक अधिकार मिल गए हैं। मणिपुर राज्य सरकार ने विगत 1 अक्टूबर को पूरे राज्य में AFSPA लागू किया था। हालांकि इन 5 जिलों में 6 थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन इलाकों में भी AFSPA लागू कर दिया है, जिसके लिए आज अधिसूचना जारी की गई है। सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम जिले में CRPF के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिली। इस मुठभेड़ के एक दिन बाद जिरीबाम जिले में ही सशस्त्र उग्रवादियों ने महिलाओं और बच्चों सहित 6 नागरिकों का अपहरण कर लिया था। पिछले साल के मई महीने से मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत हुई है। इस हिंसा में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में इस बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है और हालिया घटनाएं इस तनाव को और बढ़ा रही है। कुकी उग्रवादियों की तरफ से किसानों पर धुआंधार गोलीबारी की गई, जिससे इलाकों में खौफ और अस्थिरता का माहौल बन गया। ये घटना इम्फाल पूर्व जिले के थमन पोकपी गांव की है, जहां किसानों को अचानक हमलावरों ने निशाना बनाया। कई किसान इस गोलीबारी में बाल बाल बच गए, लेकिन घटना ने स्थानीय समुदाय में चिंता और आक्रोश बढ़ा दिया। गुरुवार यानी कि 7 नवंबर को थमन पोकपी गांव में एक महिला की मौत की खबर सामने आई। महिला का नाम सापम सोफिया था। वो धान की फसल काटने के लिए खेत में काम कर रही थी, तभी संदिग्ध उग्रवादियों ने करीब 100 मीटर की दूरी से गोलियां चलाई। गोलीबारी में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोलीबारी के बाद शव वहीं पड़ा रहा, लेकिन गांव के स्वयंसेवकों ने उसे किसी और हमले के डर से बाद में निकाल लिया। इसी बीच जिरीबाम जिले में एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि ये हिंसा एक बार फिर से इलाके को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा उपायों को कड़ा करने की योजना बना रहे हैं।